ट्रिग्नोमेट्री का देखे थे ना, तो आज लॉग और एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं और शायद आज थ्योरेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, टॉपिक अपना लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट्स। लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल लिमिट। लॉग में बस एक ही टाइप का लिमिट दिखेगा। लॉग में जब भी लॉग लिमिट के अंदर आएगा ना, लिमिट x टेंड्स टू समथिंग या x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू 0, log 1 plus x upon x। ठीक है, x टेंड्स टू 0, log of 1 plus x upon x, x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है। ठीक, log 1 plus x upon x, x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू 1 होता है। log 1 लिमिट x टेंड्स टू 0, log 1 minus x होल अपॉन x, इसका वैल्यू माइनस होता है। ठीक, कैसा है एक्सपेंशन से देख लेंगे। log 1 plus x का एक्सपेंशन क्या होता है? log 1 plus x का एक्सपेंशन क्या होगा? बोल, x minus x squared by 2 plus x cubed by 3 minus डॉट 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 का log 1 plus x से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 minus x by 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 डॉट डॉट डॉट। अब x टेंड्स टू 0 पुट करने पे कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली 1 माइनस x होगा तो सारा माइनस ना, 1 माइनस x होगा तो सारा माइनस, यहाँ पे कितना आता? -1। ठीक है, तो लॉग में जब भी लिमिट आए, ये x तो देगा नहीं, फॉर्मूला तो पूछेगा नहीं, फंक्शन देगा। अगर फंक्शन 0 को टेंड करे तो सेम फंक्शन नीचे होना चाहिए, log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग और समथिंग टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू कितना होगा? 1। log 1 माइनस समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग टेंड्स टू 0, तो वैल्यू आ जाएगा -1। ठीक है, लिख लो पहले इसको। हो गया, स्क्वायर ऑफ x के फॉर्म में लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a है, x टेंड्स टू a, ln 1 प्लस f ऑफ x होल अपॉन f ऑफ x। ठीक है, where f of a tends to 0, वही चीज लिखा हुआ है ना। x को जब a पुट करने जाएंगे तो 0 को अप्रोच करेगा, log 1 plus something upon something, something tends to 0, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। सिमिलरली log 1 minus f of x upon f of x, limit x tends to a and f of a tends to 0, इसका वैल्यू हो जाएगा -1। अच्छा, सिर्फ ये भी याद रखोगे तो चलेगा, इसी से ये सेट कर सकते हैं हम लोग। मान लिया माइनस दिया हुआ, ठीक, तो प्लस ऑफ माइनस सेट कर सकते हैं ना। माइनस दिया हो तो प्लस ऑफ माइनस सेट कर लेंगे, और यहाँ भी माइनस सेट करना होगा, फिर तो माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो -1 हो जाएगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, लॉग में एक ही फॉर्मूला है, log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, समथिंग टेंड्स टू 0, उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का देख, लिमिट में बहुत ही लिमिटेड टाइप ऑफ फॉर्मूला, फिक्स फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला में सेट करना है सर। एक्सपोनेंशियल का देख, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका वैल्यू होता है ln a या log a। ठीक है, जो बेस रहेगा, बेस अगर a बेस है तो यहाँ पे log a लिखेंगे, अगर b है तो ये लिख देंगे। ठीक, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का वैल्यू log e हो जाएगा, और log e का वैल्यू 1। अच्छा, कैलकुलस में जब भी log यूज करें उसको ln ही लेना है। ठीक, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जब भी log यूज करें और बेस मेंशन नहीं है तो वो ln है, ध्यान रखना। लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका वैल्यू ln a होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ln e हो जाएगा, और ln e का वैल्यू 1। प्रूविंग के लिए एक्सपेंशन से देख लो, a टू द पावर x का एक्सपेंशन याद है ना, e टू द पावर x में x के जगह पे ln a प्रूव करना है, 1 प्लस x ln a बाय 1 फैक्टोरियल प्लस x ln a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। ठीक है, -1 को इस साइड ले आओ, a टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू x ln a प्लस x ln a होल स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। सही है ना, होल डिवाइडेड बाय x कर लो, होल डिवाइडेड बाय x कर लो, ये x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से एक्स स्क्वायर से सिंगल एक्स आएगा ना, अब x टेंस टू 0 पुट करो, सारा टर्म 0 हो जाएगा, ये रह जाएगा ln नहीं, लिमिट x टेंस टू 0 a टू द पावर x minus 1 upon x equals to ln a। सही है? क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसको फंक्शन डायरेक्शन हो सकते हो, लिमिट x टेंस टू a टू द पावर f of x minus 1 upon f of x where f of a tends to 0, इसी फॉर्म है ना, इसका वैल्यू भी ln, ठीक है। e टू द पावर में लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a टू द पावर f of x minus 1 upon f of x where f of a tends to 0, इसका वैल्यू 1। एक्सपोनेंशियल में भी एक ही फॉर्मूला है बेसिकली, लॉग में भी एक ही फॉर्मूला है। जहां भी एक्सपोनेंशियल दिखेगा इस टाइप से सेट करने की कोशिश करना, और जहां भी लॉग दिखेगा तो log 1 प्लस समथिंग बाय समथिंग सेट करने का कोशिश करना, ठीक। चलो क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x minus 1 upon under root 1 plus x minus 1। Limit x tends to 0 10 to the power x minus 2 to the power x minus 5 to the power x plus 1 1 upon x square x to x। Next, limit x tends to 0 3 to the power 2x minus 2 to the power 2x, sorry 3x all divided by x। देखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x minus 1 upon under root 1 plus x minus 1, 0 by 0 फॉर्म है ना, x को 0 पुट करेंगे ये भी 1 हो जाएगा, 1 minus 1 0 और यहाँ भी 1 minus 1 0, 0 by 0 फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल दिखा, उस फॉर्म में सेट करने की कोशिश कर, तो डिवाइडेड बाय x होना चाहिए, इनटू x कर लिए, सही है ना। फिर भी 0 by 0 फॉर्म आ रहा है ना, x को 0 पुट करोगे तो ये तो log 2 आ जाएगा, बट ये अभी भी 0 और ये अभी भी 0, रेशनलाइज कर लेंगे इसको, नहीं इसको सेट करने के लिए रेशनलाइज कर लो, इनटू अंडर रूट x प्लस 1 प्लस 1 ऊपर अंडर रूट 1 प्लस x प्लस 1, सही है ना। अब देख लिमिट x टेंड्स टू 0, चल इसको कुछ लिख नहीं रहे, ठीक। पिछले क्लास से बोले थे ना कि कभी भी पार्ट बाय पार्ट लिमिट नहीं लगाते हैं, इसका वैल्यू भी log 2 मत लिखना, 0 पुट करोगे तो पूरा में एक बार 0 पुट करना होगा, और अभी 0 पुट करने जाओगे तो 0 by 0 फॉर्म दिखेगा, पहले इस x को कैंसिल करना है, ठीक। तो यहाँ पे 2 to the power x minus 1 upon x लिखा हुआ है, ये कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय x भी है ना, होल डिवाइडेड बाय 1 plus x minus 1, 1 कैंसिल x कैंसिल, अब पुट करो 0, ठीक। अब टेंस टू 0 पुट करेंगे, ये ln 2 दे देगा और ये 2 आ जाएगा, 2 ln 2, सही है। जो तुम लोग क्लास में बैठते थे प्रॉब्लम है क्या, संदीप बोल रहा था सर आप कैमरा की तरफ देख के नहीं पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लास में। हाँ तो इस क्लास में ऑनलाइन क्लास में कैमरा की तरफ देख के पढ़ाइए, तो क्या होता है क्लास में बैठ रहा था तुम लोग, और ट्राई करेंगे तुम लोग को इग्नोर करके कैमरा देखने का, ठीक। पढ़ा इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नीचे कितना x दिख रहा है, नीचे कितना जीरो दिख रहा है, नीचे x 10x है ना, तो 2 0 है ना, एक 0 इससे सेट होगा, बाय x into x करेंगे तो x स्क्वायर मींस ऊपर के दो एक्सपोनेंशियल का मल्टीप्लिकेशन सेट होना चाहिए, तभी तो सेट हो पाएगा। फैक्टराइज कर लो, थोड़ा फैक्टराइज नहीं, ये देख 2 to the power x into 5 to the power x minus 2 to the
द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 लिखा हुआ है ना, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर tan x by x। तो जो जैसे है उसको सेट करते जाओ। tan का क्या फॉर्मूला था, tan में अगर 0 आए तो tan 0 by 0 सेट कर दो ना, कर लिए सेट। इसका वैल्यू अभी 1 लिखेंगे नहीं, फिर लास्ट में कभी ना कभी तो 1 होगा। ये यहाँ आ गया x स्क्वायर, ये फैक्टराइज हो रहा है ना, a माइनस 1 इंटू b माइनस 1 लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर tan x by x। आ गया आंसर। एक x इसके साथ डाल दो, एक x इसके साथ डाल दो, log 2 log 5, आंसर हो गया ln 2 इंटू ln 5। बढ़े। थर्ड क्वेश्चन देख, आपको क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर 2x माइनस 2 टू द पावर 3x होल डिवाइडेड बाय x। माइनस 1 प्लस 1 ना, a टू द पावर x माइनस 1 सेट करना हो, यहाँ पे माइनस 1 कर लो, और इसको एडजस्ट करके यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस 1 करना होगा, नहीं माइनस 1 और प्लस 1 हो गया सेट। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power 2x minus 1 upon x minus 2 to the power 3x minus 1 upon x। फॉर्म में सेट करने के लिए यहाँ पे 2x होना चाहिए ना, सेम सेम होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे 2x, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 3x, यहाँ 3 आ गया। इसका वैल्यू 2 ln 3 माइनस 3 ln 2, 2 ln 3 माइनस 3 ln 2। और सिंपलीफाई करना कर सकते हो, ये आ जाएगा ln 9 माइनस ln 8 ln 9 by 8। नेक्स्ट देखते हैं। हमेशा दिमाग में रखना है कि फॉर्मूला में सेट करना है, वही लिमिट का क्वेश्चन बनेगा, वरना बैठे रह जाओगे, उससे कुछ करने से नहीं होगा। हमेशा जहां भी एक्सपोनेंशियल दिखे, एक्सपोनेंशियल का एक ही फॉर्मूला है, जहां भी लॉग दिखे लॉग का एक ही फॉर्मूला है, ठीक। एक्सपोनेंशियल का एक ही फॉर्मूला है, लॉग का एक ही फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री में दो ही फॉर्मूला है, sin x by x और tan x by x। उस फॉर्म में सेट करते जाओ, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 2 x minus 2 divided by ln x minus 1। लn नहीं, log बेस लिए है, ठीक, log बेस लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू a ln x minus ln a होल डिवाइडेड बाय x minus a। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 5 plus x minus ln 5 minus x होल डिवाइडेड बाय x। देखते हैं, चल पहला क्वेश्चन देख, लॉग दिख रहा है ना, लॉग को पहले सेट करते हैं, फिर पता क्या करना है। लिमिट x टेंड्स टू 1, नीचे लॉग को सेट करो, लॉग 1 प्लस तो होना चाहिए ना, 1 प्लस तो लिखे पहले, यहाँ पे x minus 2 आ जाएगा। क्या log 1 प्लस समथिंग में सेट करना होगा ना, समथिंग टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो 1 ऐड किए, 1 माइनस कर लिए, 1 प्लस x minus 2 आ गया। तो समथिंग सेट हुआ x minus 2 टेंड्स टू 0 है ना, x minus 2 टेंड्स टू 0 है, तो डिवाइडेड बाय x minus 2 होना चाहिए, इनटू x minus 2 कर लिए, log सेट हो चुका है। ऊपर का था पहले से x minus 2 कैंसिल हो गया, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। जो दिखे उसको सेट करो, तो कैसे चलेगा इतना दिन तक, तो कभी ज्यादा आया नहीं है। एसी पैसा पड़ेगा नहीं यहाँ पे, एसी लगाने का सिस्टम तो चेंज करना पड़ेगा, है ना। इसको नेक्स्ट नहीं, एसी का पॉइंट कहाँ दिया है, तो एसी लगाने का बाद पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ऐसे ही कर जाएगा ना, नहीं कर रहा है, इधर देखो
ये ln x by a हो जाएगा ना, इसको ln x by a लिखना है, ठीक, होल डिवाइडेड बाय x माइनस a, सही है। अच्छा पता है log कैसे समझ में आया कि हम log 1 plus 0 में शिफ्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। log 1 plus 0 का मतलब 1 plus 0 का मतलब 1 ना, तो log के अंदर भी 1 आना चाहिए, आ रहा है, x टेंड्स टू a पुट करने के लिए 1 बन रहा है ना, मतलब इसको हम 1 plus 0 में डायरेक्टली सेट कर सकते हैं, ठीक। 1 plus 0 तो 1 ही होता है ना, इसको अगर प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो खुद 1 plus 0 में सेट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू a ln 1 plus x by a minus 1 whole divided by x minus a, सही है, सेट हो चुका है ना। log 1 plus 0, देख x को a पुट करो 1 plus 0 सेट हो चुका है, सेम 0 नीचे होना चाहिए, a कॉमन निकाल लेना, a कॉमन निकाल ले x by a minus 1 आ जाएगा, हो गया सेम 0 सेट। log 1 plus something by something raised to 0 कितना होता है 1 by a। हमेशा जो फंक्शन दिखे उसको सेट करो, log एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, यही तो मेन चीज पढ़ा है ना, log एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक। और कुछ बताया क्या अभी तक, और कोई स्पेशल फंक्शन तो नहीं बताया है। जहां भी दिखे उसको पहले सेट करो, उसको साइड करो, उसके बाद जो एडजस्ट होने के लिए कुछ टर्म्स आएगा ना, उसको सेट करना, ठीक है। तो लास्ट ये वाला हटा इसको, इसमें पहले log n minus log n सिंगल लॉग में पहले कन्वर्ट कर रहे हैं, सिंगल लॉग में पहले कन्वर्ट कर लो, नहीं फिर उसके अंदर log 1 plus 0 सेट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सिंगल लॉग में कन्वर्ट किए ln 5 plus x अपॉन 5 minus x होल डिवाइडेड बाय x, सही है। अब पहले पुट करके चेक करो ये 1 हो रहा है या नहीं हो रहा है, 1 होगा तभी 1 plus 0 में सेट होगा, ठीक, ये 1 हो रहा है ना, x को 0 पुट के तो 5 by 5 1 हो जाएगा, ये 1 हो रहा है तो प्लस 1 माइनस 1 कर देगा, खुद वो 1 plus 0 में सेट हो जाएगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ln प्लस 1 कर लो, बिना सोचे समझे माइनस 1 कर लो, ठीक, 5 plus की 1 plus माइनस 1 करेंगे तो पहले से ही 1 था, 1 minus 1 0 नहीं हो जाएगा, 5 plus x by 5 minus x minus 1 होल डिवाइडेड बाय x। 1 plus 0 तो सेट हो गया, लॉग का फॉर्मूला सेट होने के लिए वही सेम 0 नीचे भी होना चाहिए, तो सेम से डिवाइड कर लो, उसको मॉडिफाई कर ले, कर लो 5 plus x by 5 minus x minus 1, सही है ना, इनटू भी करना होगा 5 plus x by 5 minus x minus 1, सही है। अब इसका टेंशन नहीं लेना, ये सेट हो चुका है, ये सेट हो चुका है, ठीक। बढ़िया से इसको मॉडिफाई कर, 5 कैंसिल होगा ना, 2x आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको छोड़ दो ऐसे ही, नीचे है x, ऊपर हो जाएगा 2x अपॉन 5 माइनस x ना, x कैंसिल हो गया। अब x को पुट कर दो 0, ये पूरा 1 नहीं, और यहां से 2 by 5, 1 into 2 by 5, ये जा रहे क्या जर्सी कैसे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे क्या। नेक्स्ट देखते हैं, जर्सी क्यों जा रहा है, हटा है अब हम लोग देख रहे हैं एक्सपोनेंशियल वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अभी तक जो था वो कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल था ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल किस किस फॉर्म में आ सकता है, किस किस इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ सकता है, 0 over 0 नहीं, और क्या होता है 0 to the power infinity नहीं, और एक होता है 1 to the power infinity। इस टाइप का लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, 0 to the power 0, 0 to the power infinity और 1 to the power infinity, ठीक है। एक फंक्शन लिए f of x to the power g of x, ऐसा कुछ है, f of x to the power g of x। सुनो पहले इस दोनों का बात करना है, ये थोड़ा स्पेशल केस है, पहले इस दोनों का बात कर रहे हैं, ठीक। इसमें देखो लिमिट x टेंड्स टू a, इसके लिए 0 to 0 का, ठीक, लिमिट x टेंड्स टू a,
a को जब पुट करने जाओगे तो f ऑफ a टेंड्स टू 0 मिलेगा और g ऑफ a टेंड्स टू 0 मिलेगा। ठीक, एज्यूम कर रहे हैं कि इसका वैल्यू, लिमिट का वैल्यू ऐड आ रहा है, एज्यूम कर रहे हैं कि इसके लिमिट का वैल्यू ऐड आ रहा है। दोनों साइड लॉग ले लो। ठीक, दोनों साइड लॉग ले लो, क्या हो जाएगा, log l का वैल्यू कितना आ जाएगा, log l इक्वल्स टू gx, नीचे आ जाएगा log fx ना, तो gx इंटू g ऑफ x इंटू ln f ऑफ x। डाउट है पक्का? लिमिट x टेंड्स टू a। अब कौन सा फॉर्म दिख रहा है, 0 इंटू log 0, 0 इंटू log 0 ना, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, और 0 इंटू इंफिनिटी को फ्रैक्शन में सॉल्व, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करे तो आता है ना, 0/0 बन जाएगा, ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगा। इसको नीचे ले आओगे 1 बाय करके तो 0/0 बन जाएगा, इसको नीचे ले आओगे 1 बाय करके तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन जाएगा ना। इसको तो सॉल्व करने जानते हैं, ठीक है, लॉग लेके सॉल्व करना। इसमें भी वही केस है, सिमिलर ये देख, सेकंड वाला केस है, केस 1 था, केस 2 में सेम वही काम करना है। क्या आ जाएगा, log इंफिनिटी इंटू log 0 है ना, इंफिनिटी इस केस में क्या आएगा, इंफिनिटी इंटू log 0, इंफिनिटी इंटू log, एक मिनट ये लिखने का होता ही नहीं, इंफिनिटी टू द पावर 0 होता है ना, 0 टू द पावर इंफिनिटी तो गारंटी 0 होगा, 0 तो खुद है, उसका पावर और इंफिनिटी कर रहे तो और 0 हो जाएगा ना, वो इंडिटरमिनेट फॉर्म था ही नहीं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है इंफिनिटी टू द पावर 0। काफी लार्ज नंबर को छोटा करते 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 हो सकता है फाइनाइट फॉर्म में ले आए। अब देखो कौन सा फॉर्म बना, 0 इंटू लॉग इंफिनिटी, ये भी तो वही हो गया ना, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म। लॉग इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, इंफिनिटी, लॉग इंफिनिटी का वैल्यू इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म, रेशियो मिला के उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 0/0 फॉर्म या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में, उसको सॉल्व करने आता है। ठीक है, तो ये दोनों केस को लॉग लेना, उसका जो दिखे सिंपल फंक्शन होगा सॉल्व करना। ठीक, ठीक है, 1 टू द पावर इंफिनिटी का क्या होगा, हटाएं, इस दोनों केस में कुछ नहीं सोचना है, सीधा लॉग लेना और सॉल्व करना स्टार्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, यहां भी लॉग ले रहे पहले, तो log l का वैल्यू f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x है, और लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ a 1 को अप्रोच कर रहा है और g ऑफ a इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, ऐसा कुछ है, सही है। तो log ऑफ l इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x ln f ऑफ x ना, ऐसा कुछ है ना। लॉग के अंदर 1 आ रहा है, इसको लोग सेट कर सकते हैं, लॉग के अंदर 1 आ रहा है ना, 1 प्लस 0 में सेट कर सकते हैं, कर लो सेट, तो ऐसे हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x ln 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1, सही है, होल डिवाइडेड बाय f ऑफ x माइनस 1 इनटू f ऑफ x माइनस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो log l का वैल्यू कितना आया, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1, ठीक है। तो l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक, सॉल्व वैसे ही कर रहे लॉग लेके, बट थोड़ा सा सेट हो गया तो सेट कर लिए, ठीक है। e टू द पावर g ऑफ x इनटू f ऑफ x माइनस 1, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म में ये याद रखना है। ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नीचे वाला फंक्शन में माइनस 1 कर देना, ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आएगा, नीचे वाला फंक्शन में माइनस 1 कर देना। ठीक, सही है। और मैक्सिमम क्वेश्चन इजी भी 1 टू द पावर इंफिनिटी पे ही आता है, सही है। प्रशांत, तुम्हें ना पहले बार पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बन जाएगा, हटा इसको, देखो क्वेश्चन,
लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus x whole to the power 1 by x. Next, limit x tends to 0 1 plus x whole to the power cosec x. Next, limit x tends to 0 cos x to the power cot x. Next, limit x tends to 0 sin x by x whole to the power sin x divided by x minus sin x. ये कौन सा फॉर्म है 1 टू द पावर 3 ना, x को 0 पुट करने जाएंगे ये 1 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा. 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, इसका लिमिट का वैल्यू होता है e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर वाला फंक्शन मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले फंक्शन में -1 कर लो. ये होता है ना 1 plus x minus 1, 1 कैंसिल x कैंसिल, आंसर आ गया e टू द पावर 1 मींस e. ठीक है, इसमें वही करो l equals to e to the power limit x tends to 0 cosec x मल्टीप्लाई में आ जाएगा into 1 plus x minus 1, नहीं x upon sin x हो गया ना, 1 कैंसिल हो जाएगा x upon sin x और लिमिट x टेंड्स टू 0 x upon sin x कितना होता है 1, आंसर हो गया e to the power 1. अच्छा 0 to the power 0 उस पे क्वेश्चन इसलिए नहीं है कि एल ऑर्बिटल का थोड़ा यूज होता है लास्ट में. ठीक, सब क्वेश्चन एल ऑर्बिटल में ले लेंगे. डाउट नहीं है. नेक्स्ट है cosec x to the power cot x, ये भी उस फॉर्म में सेट हो जाएगा. नहीं x टेंड्स टू सॉरी cos x to the power cot x, cos x to the power cot x, x टेंड्स टू 0 पुट के ये 1, ये इंफिनिटी, cot 0 इंफिनिटी होता है ना, इसको वैसे सॉल्व कर. l equals to e to the power limit x tends to 0 cot x into cos x minus 1, ये होगा ना cot x into cos x minus 1, e to the power limit x tends to 0. इस पर नॉर्मल लिमिट सॉल्व करना है. ठीक, वो कुछ सोचना नहीं एक्सपोनेंशियल के बारे में. 0 इंफिनिटी फॉर्म है. cot को tan में चेंज कर दे, नीचे आ गया tan x, cos x minus 1 को sin में चेंज कर सकते हैं ना. ट्रिग्नोमेट्रिक में बोले थे कि हमेशा sin और tan में चेंज करने की कोशिश करो. cos x minus 1 को -2 sin square x by 2 लिख सकते हैं ना. अब sin को भी सेट करो, tan को भी सेट करो. tan को सेट करने के लिए by x into x, sin x by 2 का होल स्क्वायर सेट करने के लिए x by 2 का होल स्क्वायर और x by 2 का होल स्क्वायर. ये सेट हो चुका है. इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1, x स्क्वायर कैंसिल नहीं हुआ, एक x कैंसिल होगा ना, ये x स्क्वायर बाय 4 लिखा हुआ है, एक x कैंसिल हो गया. अब x को 0 पुट करने जाओगे आंसर 0 आ जाएगा ना. x को 0 पुट करने जाओगे सारा कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा. e to the power 0 means 1. सही है. नेक्स्ट देख, वैसे 0 पुट के sin 0 by 0 1 होता है ना, ये 1 हो गया. और sin 0 by x minus sin x, x minus sin में x में एक 0 नहीं होता, 3 0 होता है. नहीं एक्सपेंशन में बताया था ना, x तो कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब बचेगा मिनिमम. तो नीचे मिनिमम कितना है x क्यूब, ऊपर एक ही x है sin x. sin x को टेंस टू 0 में x एज्यूम कर सकते हैं ना, तो ऊपर में एक ही x सेट हो पाएगा और नीचे में x क्यूब सेट हो जाएगा. तो एक 0 डिवाइडेड बाय 3 0 मींस इंफिनिटी. ये 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म है. तो लिमिट l इक्वल्स टू e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x माइनस sin x इनटू दिस माइनस 1 sin x by x माइनस 1 से ये देख लें. एलसीएम में जो कैंसिल होना का हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x माइनस sin x
ऊपर हो गया sin x माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय x, कैंसिल होके -1 आ जाएगा ना, कैंसिल होके -1 आ जाएगा, -1 into sin x by x means -1 e to the power -1, नहीं ये कैंसिल होके -1 आ जाएगा, -1 into sin x by x means -1 e to, जनरली ना e भूल जाते हैं, ठीक, e ध्यान रखना हमेशा e टू द पावर में होता है, जनरली स्टूडेंट -1 क्लिक करके चला आता है, ये बहुत लोग कंफ्यूजन देखे हैं कि e टू द पावर भूल गया, ऊपर सॉल्व कर आराम से -1 आया, -1 टिक करके चलाया, और ये सबसे मेन प्रॉब्लम है पावर 0 वाले में, क्योंकि -1 ऑप्शन में तो बहुत रेयर चांस है कि एक्सपोनेंशियल इस टाइप का ऑप्शन है तो -1 सिर्फ लिखेगा आंसर में, आंसर ऑप्शन क्या क्या दे सकता है, एक्सपोनेंशियल के पावर ही कुछ देगा ना, बट अगर पावर 0 होता है तो ऑप्शन क्या देगा, 1 -1 0 ऐसा ऑप्शन देगा ना, उसमें मेन प्रॉब्लम होता है जब पावर 0 आता है। तो कभी भी एक्सपोनेंशियल भूलना नहीं, कभी लिखने में छूट जाता है, कभी देखने में छूट जाता है, एक्सपोनेंशियल होता है, जितना भी पावर फंक्शन वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है सब में e टू द पावर में ही आंसर आता है। हाँ, कभी बाय चांस पावर 0 हो गया तो वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक, तो मैक्सिमम टाइम e टू द पावर में ही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x whole divided by x whole divided by 3 whole to the power 2 by x whole to the power 2 by x, देखो कौन सा फॉर्म है, 0 पुट करने जाएंगे 1 plus 1 plus 1 3 by 3 1 to the power infinity फॉर्म है ना, लगा फॉर्मूला e to the power लिमिट x tends to 0 g of x into f of x minus 1 a to the power x plus b to the power x plus c to the power x whole by 3 minus 1, सही है ना, e to the power limit x tends to 0 2 by x into -3 हो जाएगा ना, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे -3 आ जाएगा, और एक्सपोनेंशियल में क्या होता है a to the power x minus 1 एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ, फाइनली आगे a to the power x minus 1 plus b to the power x minus 1 plus c to the power x minus 1 whole divided by 3, 3 को बाहर निकालना है, x को अंदर ले आना है, ठीक, सही है, आ गया ना, सेट हो गया ना, ये हो जाएगा log a, ये हो जाएगा log b और ये हो जाएगा log c, नहीं इंडिविजुअली ऐड करोगे तो ये log a हो गया, ये log b हो गया और ये log c हो गया, तो फाइनली आंसर हो गया e to the power 2 by 3 times ln a plus ln b plus ln c means ln abc e to the power ln abc whole to the power 2 by 3, इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा abc whole to the power 2 by 3, नहीं लॉ का प्रॉपर्टी है ना, ये और बेस सेम रहेगा तो सिर्फ आर्गुमेंट के इक्वल वैल्यू होता है, आंसर होगा abc whole to the power 2 by 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus sin x by 2 1 plus sin x by 2 squared 1 plus sin x by 2 into 1 plus sin x by 2 squared dot 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 1 plus sin x by 2 to the power n, इसका लिमिट निकालना है, ये एक्सपोनेंशियल में तो भी है नहीं, एक्सपोनेंशियल में है क्या, एक्सपोनेंशियल में नहीं है, ये f of n गिवन है, ठीक, x पे लिमिट लगाया और n नंबर ऑफ टर्म्स है, कुछ n का फंक्शन आएगा नहीं, उसको f of n बोला है और क्वेश्चन पूछा है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f of n निकालो, ठीक है, पहले इस फंक्शन को निकालना होगा, ये फंक्शन n में फंक्शन आएगा, उसके बाद n टेंड्स टू इंफिनिटी इस पर लिमिट लगाना होगा, ठीक, क्या डाउट इसमें, या सब दो बार लिमिट लगाना है, यहीं पे लिख दो n टेंड्स टू इंफिनिटी और x टेंड्स टू 0 एक ही बात है, ठीक,
यहीं पे साइड में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और लिमिट x टेंस टू 0, इस x भी वेरिएबल है n भी वेरिएबल है, पहले x में लिमिट लगाओ, जो आएगा वैल्यू उसके बाद n में लिमिट लगाना, ठीक है। सोच x में लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, आराम से सोच सकते हैं। होल टू द पावर 1 by x है, होल टू द पावर 1 by x है, नहीं तो ब्रैकेट में मतलब ही नहीं था। होल टू द पावर 1 by x है, ठीक। अब कौन सा फॉर्म दिख रहा है, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म ना, 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म दिख रहा है ना, 1 plus 0 1 plus 0 1 plus 0 1 into 1 into 1 1 हो गया, टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो gx into f of x minus 1 कर लेते हैं, नहीं g of x into f of x minus 1, तो लिमिट x टेंस टू 0 e to the power लिमिट x टेंस टू 0 g of x into, so 1 plus into 1 plus into 1 plus 1 to the power infinity फॉर्म 1 by x आएगा माइनस 1 आएगा log 1 plus 0 by 0, लिमिट x टेंस टू 0 1 by x into 1 plus sin x by 2 into 1 plus sin x by 2 square dot 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 1 plus sin x by 2 to the power n minus 1 ना, तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट क्या क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सोच लो मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, एक एक का सम, फिर दो दो को मल्टीप्लाई करके सम, फिर तीन तीन को मल्टीप्लाई करके सम, ऐसा ही कुछ आएगा ना, सोचना पॉलिनोमियल टाइप से 1 plus x1 into 1 plus x2 लिखा हुआ है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, पहले सब कांस्टेंट, फिर एक एक का सम, फिर दो दो को मल्टीप्लाई करके सम, फिर तीन तीन को मल्टीप्लाई करके सम, ऐसे करते रहते लास्ट में n टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सम, यही आता है ना। 1 आएगा, फिर सिंगल सिंगल, तो sin x by 2 प्लस sin x by 2 स्क्वायर प्लस sin x by 2 क्यूब, यही होगा ना, फिर दो दो को मल्टीप्लाई करके sin x by 2 into sin x by 2 स्क्वायर प्लस ऐसा कुछ आएगा, प्लस डॉट 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 माइनस 1 कैंसिल कर सकते हैं। अब सोच नीचे में एक ही x है, तो ये सारा टर्म तो गारंटी 0 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें सेट करोगे 2 x आएगा, इसमें सेट करोगे 2 x आएगा, अगले में सेट करोगे 3 x आएगा, नेक्स्ट में सेट करोगे 4 x आएगा, तो ये सब तो टर्म गारंटी 0 होगा ना, जो भी वैल्यू आना होगा इसी टर्म से आएगा। प्रशांत है नहीं, इसको अगर sin x by x में सेट करोगे तो यहां से एक x आएगा और यहां से भी तो एक x आएगा ना, x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं इससे हम लोग, या 2 sin है टेंस टू 0 की बात कर रहे हैं, 2x तो बोल सकते हैं ना, x स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, नीचे एक ही x होगा, एक x तो कैंसिल हो जाएगा, एक x फिर भी रहेगा ना। सिमिलरली इसका नेक्स्ट टर्म में x क्यूब आएगा, पावर 4 पावर 5 सारा 0 हो जाएगा ना, इसमें एक x सेट होगा और एक x से डिवाइड भी करना है, कांस्टेंट आएगा, तो सिर्फ इसको देखो बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक। x से डिवाइड किए तो sin x by 2 by x प्लस sin x by 2 स्क्वायर by x प्लस डॉट 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 sin x by 2 to the power n by x, ऐसा कुछ ना, इसको सेट कर by 2 into 2 नहीं, by 4 into 4 या 2 स्क्वायर लिख लो, by 2 to the power n into 2 to the power n, ऐसा कुछ आएगा ना, इसका वैल्यू 1, यहां से आएगा हाफ 1 by 4 नहीं 1 by 8, तो e to the power, सब कुछ e के पावर में लिखा हो, ठीक, यहां से ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा कुछ आएगा e to the power 1 by 2 प्लस 1 by 4 प्लस 1 by 8 प्लस डॉट 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 1 by 2 to the power n, और n टेंस टू इंफिनिटी है ना, इनफिनाइट जी की सीरीज,
n टेंस टू इंफिनिटी इनफाइनाइट जीपी सीरीज a अपॉन 1 माइनस r मींस हाफ बाय हाफ टू द पावर 1, ठीक है। डॉट है, इसका मल्टीप्लिकेशन ढंग से इमेजिन करो, सारा कुछ सॉल्व हो जाएगा। यहाँ e टू द पावर में था, यहाँ पे e टू द पावर में लिखा हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0। बढ़िया गई। नेक्स्ट देखो, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम सुना क्या होता है सैंडविच थ्योरम? ठीक है, तीन फंक्शन है f ऑफ x, g ऑफ x, h ऑफ x, ठीक है। इसको fx ले रहे हैं, ये gx और ये hx, ठीक है। जिस इंटरवल में बात कर रहा हूं ना, उस पूरे इंटरवल में h ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू g ऑफ x है, सही है ना। उस पूरे इंटरवल में, जिस इंटरवल a टू b में बात कर रहे हैं, a टू b में बात कर रहे हैं, एक्चुअली जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू पूछेगा उसके आसपास से मतलब है, ठीक। उसके आगे क्या हो रहा है नहीं हो रहा कोई मतलब नहीं, होता है नीचे चला जाए, होता है ऊपर चला जाए, बट जिस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू का बात करेगा उसके आसपास, उसके नेबरहुड में ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब सुनना, लिमिट x टेंड्स टू c ऊपर वाला फंक्शन और लिमिट x टेंड्स टू c नीचे वाला फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा है ना, सेम। एक्चुअली है क्या ना कि इस फंक्शन का लिमिट पूछेगा, ठीक, और इस फंक्शन का लिमिट निकालना पॉसिबल नहीं है, टफ है, नहीं निकाल पा रहे इस फंक्शन का लिमिट, और इस दोनों फंक्शन का लिमिट निकाल ले रहे हैं। ये दोनों फंक्शन इजी है, इस दोनों फंक्शन का लिमिट निकाल पा रहे हैं, ठीक। तो अगर ये फंक्शन, ये कंडीशन है कि f ऑफ x, g ऑफ x हमेशा इससे ज्यादा होगा और ये हमेशा इससे ज्यादा होगा या मैक्सिमम इक्वल हो सकता है, ठीक। तो अगर ये दोनों फंक्शन सेम पॉइंट को अप्रोच करेगा किसी पॉइंट पे, तो गारंटी बोल सकते हैं ना ये फंक्शन भी उसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा। फिर से बोलते हैं, अगर ये दोनों फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अप्रोच कर रहा है और हमेशा ये फंक्शन इस दोनों के बीच में ही रहेगा, इसको कभी ऊपर, इससे ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे नहीं आ सकता, तो गारंटी के साथ बोल सकते हैं ना कि बीच वाला फंक्शन भी उसी पॉइंट पे अप्रोच करेगा, ठीक है। तो इफ लिमिट x टेंड्स टू c g ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x इक्वल्स टू l, देन लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x का वैल्यू भी l के इक्वल आ जाए, ठीक। इसको सॉल्व नहीं किए, सॉल्व किए हम लोग h ऑफ x को और g ऑफ x को, इस दोनों को सॉल्व करना इजी था, और दोनों सेम पॉइंट पे अप्रोच कर रहा है, तो गारंटी बोल सकते हैं ना ये भी उसी पॉइंट पे अप्रोच कर रहा होगा बिना सॉल्व किए, ठीक है। इसी को बोलते हैं सैंडविच थ्योरम। ठीक है, इस पे क्वेश्चन फिक्स टाइप का क्वेश्चन आता है, फिक्स टाइप का, क्योंकि
क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन को सैंडविच थ्योरम से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ऐसा फंक्शन सुन रहे हैं, यहाँ पे क्या करना होगा, ये दोनों फंक्शन देगा थोड़े ना, इसका वैल्यू निकालने बोलेगा, तुमको दो फंक्शन खुद से सोचना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ये दोनों रिलेशन होगा तब ना ये कमेंट कर सकते हैं, ये दोनों पहले से होना चाहिए तब इसको कमेंट कर सकते हैं ना। तो ऐसा दो फंक्शन सोचना जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे और इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करे, वो फंक्शन तुमको खुद से सोचना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो फिक्स टाइप का सम होता है जिसमें तुम आसानी से सोच पाओगे, और उसी टाइप का सम पूछा भी जाता है, पूछा ही नहीं जाता। ठीक, सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन आता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता ही पॉसिबल नहीं है कि दो फंक्शन सोच के वो दोनों फंक्शन फिक्स थोड़े ना होगा। ऐसा दो ही फंक्शन होगा कि उसके बीच में ये लाई करे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकता है ना, कि जिस दोनों के बीच में ये फंक्शन लाई करे। ठीक है, तो ये सोचना पॉसिबल नहीं है, तो सैंडविच थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आता है, थोड़ा बहुत आता भी है तो फिक्स टाइप का क्वेश्चन से मैं करवा रहा हूं, उसी टाइप का आएगा जो कि आसानी से सोच लिया जाएगा। ठीक, आसानी से सोच सकते हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन x टेंड्स टू इंफिनिटी और सैंडविच थ्योरम, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसको सॉल्व करने सिर्फ सैंडविच से ही सॉल्व कर सकते हैं और किसी वे में नहीं सॉल्व कर सकते, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सैंडविच के अलावा भी किसी ना किसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, x plus 7 sin x whole divided by minus 2x plus 3। सुनो, इसको बिना सैंडविच से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, ऊपर मैक्सिमम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है ना, मैक्सिमम इंफिनिटी किसके कारण आ रहा है, x के कारण। sin x तो कुछ भी हो -1 to 1 रहेगा, x कुछ भी ले लो, sin x तो -1 से +1 के बीच में ही कुछ वैल्यू देगा ना, सही बोल रहा है। जो भी इंफिनिटी आ रहा है इसके कारण x को कॉमन निकालेंगे, नीचे भी x को कॉमन निकालेंगे, sin x by x 0 हो जाएगा, 3 by x 0 हो जाएगा, आंसर आएगा 1 by -2, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, आंसर होगा -1/2। बस सैंडविच से सोचना है। ठीक, तो sin x का वैल्यू वेरी कर रहा है ना, -1 to 1 कुछ भी हो सकता है, ये तो गारंटी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, ये भी गारंटी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। sin x का वैल्यू -1 से +1 में कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अगर इसका वैल्यू -1 ले लेंगे तो फंक्शन नीचे चला जाएगा, और इसका वैल्यू +1 लेंगे तो फंक्शन ऊपर चला जाएगा। इस गारंटी के साथ ये बोल सकते हैं x plus 7 x minus 7 डिवाइडेड बाय -2x plus 3, इससे ज्यादा है ये x plus 7 sin x होल डिवाइडेड बाय x minus 2x plus 3, इससे ज्यादा होगा x plus 7 डिवाइडेड बाय -2x plus 3। वो दिखेगा सैंडविच का जब क्वेश्चन देगा ना सॉल्व करने के लिए, तो खुद ब खुद फीलिंग आएगा। sin x का वैल्यू वैरी कर रहा था, मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम +1 होगा, गारंटी उसके बीच में ही लाई करेगा। एक बार -1 लेके वैल्यू निकाली, फंक्शन निकालिए, और एक बार +1 लेके फंक्शन निकालिए। ठीक, वो कौन सा दो फंक्शन लेना है ना, वो भी मेरे को हिंट फंक्शन से ही मिलेगा। इस क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर, और भी क्वेश्चन में दिखाएंगे कि कैसे उस क्वेश्चन से ही कैसे सोचेंगे कि कौन सा दो फंक्शन एज्यूम करेंगे। क्लियर है ना, इसमें कैसे एज्यूम किए। अब लगा दें इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहां पे भी, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी यहां पे भी। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आएगा, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल -12 लेस देन, इसको छोड़ दो, इसको निकाल नहीं सकते हैं, इसका वैल्यू कितना आएगा -12। तो -12 के बीच में तो क्या वैल्यू होगा, -12 हो जाएगा ना, इसका लिमिट इक्वल्स टू बोल लिमिटिंग वैल्यू निकाला ना, एग्जैक्टली वैल्यू क्या होगा मतलब ही नहीं है, बट लिमिटिंग, ये -12 से छोटा या इक्वल हो सकता है, ये भी -12 से बड़ा और -12 से छोटा, तो गारंटी बोल सकते हैं लगभग -12 होगा नहीं, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना हो गया इसका -12। ऐसे तो फंक्शन से आइडिया मिल जाएगा, अगर सैंडविच से बनाना चाहेगा ना, या लिख देगा क्वेश्चन में बाय सैंडविच थ्योरम, तो फंक्शन से ही बेसिक आइडिया लग जाता है कि क्या एज्यूम करें उसको। और भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, बढ़िया है। बॉक्स x बॉक्स 2x, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी
लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी box of x plus box of 2x plus dot 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 box of nx whole divided by n square, ठीक है। सैंडविच से सॉल्व करना है, बिना सैंडविच के सॉल्व तो किए थे, बढ़िया है। बॉक्स को फ्रैक्शन और x में कन्वर्ट कर लो, बताया ना, कर लेंगे सॉल्व बिना सैंडविच के। सैंडविच से बोल रहा है तो बॉक्स x के बारे में गारंटी लोग पता है कि बॉक्स x greater than equals to x, sorry less than equals to x but greater than x minus 1, ये होता है ना। Similarly box 2x less than equals to 2x greater than 2x minus 1 dot 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 box of nx less than equals to nx greater than 2 nx minus 1, ऐड करो इसको भी तो इसको जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कितना आएगा, देख तो इसको ऐड करने पे कितना आएगा, सिग्मा करने पे, सिग्मा करने पे -1 तो माइनस नहीं लिख रहे, और x plus 2x plus 3x x into 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to n तक, n into n plus 1 by 2 ना, sum of n integers natural numbers, सही है। इसको सम करने पे क्वेश्चन आ जाएगा, इसको सम करने पे कितना आएगा, n into n plus 1 by 2x, सही है। चलो क्वेश्चन लिख रहे हैं इसे, तो होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, इसमें भी तीनों में, तो पहला मेरा आ गया n into n plus 1 by 2x minus n होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन था मेरा, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू n into n plus 1 by 2 n स्क्वायर, ऐसा कुछ ना। अब लगा दे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाएंगे, क्वाड्रेटिक है ना, मैक्सिमम पावर के कोएफिशिएंट का रेशियो, ऊपर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, x by 2, ऊपर n स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा, x by 2, नीचे n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, ये x by 2 को अप्रोच कर रहा है, लेस देन इक्वल्स टू क्वेश्चन, ये भी x by 2 को अप्रोच कर रहा है ना, तो q का वैल्यू कितना हो जाएगा, x by 2। हेलो, सैंडविच को अवॉइड करते हैं, ठीक, लेकिन इंटेंशनली पूछना चाहे तो फंक्शन ऑब्जर्व करना, वहां से दिखेगा कि क्या से कहां से कहां तक है। सैंडविच से जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा किसी ना किसी और वे से सॉल्व होगा ही होगा, सैंडविच पे डिपेंडेंट रहने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 by 1 plus n square 1 by 2 plus n square लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by 1 plus n square plus 1 by 2 plus n square plus 1 by 3 plus n square plus 1 by n plus n square। क्वेश्चन लिखें, अच्छा 2 था, यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ n, ऐसा कुछ है। इसको दो टर्म के बीच में लाना है, इसको भी दो टर्म के बीच में लाना है, और ऐसा कुछ लाना है कि तुम सम कर पाओ। इसको क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि सम नहीं कर पा रहे ना, सम कब कर पाएंगे जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऐसा कुछ वैल्यू सोचो डिनोमिनेटर सेम हो, बट गारंटी बोल पाए कि कोई इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है, कोई बड़ा है नहीं, किसी दो टर्म के बीच में लाई करना है। 1 by 1 plus n स्क्वायर, सोच इसी से देखो, इसी से सबसे छोटा कौन सा टर्म है, सबसे छोटा इस सारे टर्म्स में से, ये गारंटी के साथ बोल सकते ना, बेस सेम रखना, क्योंकि ऐड करना है, ऐड तभी कर पाएंगे जब बेस सेम रहेगा। तो लेस देन इक्वल्स टू 1 upon 1 plus n स्क्वायर ग्रेटर, लेस देन इक्वल्स टू n upon 1 plus n स्क्वायर, लिख सकते हैं।
सोचो एक और टर्म लिख के देखते हैं, 2/1 प्लस एन स्क्वायर है ना, एक गारंटी के साथ बोल सकते हैं 2/1 प्लस एन स्क्वायर से ज्यादा और n/1 प्लस एन स्क्वायर से कम। इसको ऐड करने से बेनिफिट होगा 2 प्लस एन स्क्वायर का ना। यहीं से दो टर्म निकालना है, ठीक, 1/1 प्लस एन स्क्वायर। तो ऐसा कुछ निकालना, नेक्स्ट है 2/1 प्लस एन 2 प्लस एन स्क्वायर। ऐसा कुछ निकालना है कि सारे टर्म में सेटिस्फाई कर जाए और ऐड नहीं होना चाहिए, ठीक। 2/1 प्लस एन स्क्वायर नीचे का ऊपर से, ये तो गारंटी बोल सकते हैं ये लेस देन इक्वल्स टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर, ये 2/1 प्लस एन स्क्वायर, ये ज्यादा होगा ना, सॉरी ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा। लेस देन इक्वल्स टू 1/1 प्लस एन स्क्वायर, लेस देन इक्वल्स टू 2/1 प्लस एन स्क्वायर। अब सही है, 3/3 प्लस एन स्क्वायर को लेस देन इक्वल्स टू 3/1 प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, नीचे ज्यादा है कम हो जाएगा वैल्यू ना, हो जाएगा। तो मिल गया इधर का प्लेस सोच, उसी का लास्ट टर्म लेते हैं 1/n प्लस एन स्क्वायर, तो गारंटी छोटा हो जाएगा 2/n प्लस एन स्क्वायर, 3/n प्लस एन स्क्वायर। सही है, ऐड भी कर पाएंगे और गारंटी इस दोनों के बीच में लाई करेगा, इस दोनों के बीच में लाई करेगा। सही है, ऐड कर ले, ऐड करेंगे कितना आएगा, नीचे आएगा n प्लस एन स्क्वायर, ऊपर 1 प्लस 2 प्लस 3 n इंटू n प्लस 1/2, इसको रहने दो। लेस देन इक्वल्स टू नीचे आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, ऊपर n इंटू n प्लस 1/2, होल डिवाइडेड बाय कुछ नहीं है ना, ऐड कर ले सबको। अब लगा दूंगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक नहीं, ऊपर आएगा हाफ, नीचे आएगा 1 नहीं, तो हाफ क्वेश्चन और ये भी हाफ, हाफ टू हाफ मींस इनका लिमिट हो गया हाफ। ओके, तो ये बोले थे क्वेश्चन को देख के उसके अकॉर्डिंग सोचना, ऐड करना था डिनोमिनेटर सेम रखें। अब ऐसा कुछ करना है कि सबसे छोटा डिनोमिनेटर इसी का था ना, तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर लेते हुए ऊपर वाले टर्म को सेम रखें ताकि गारंटी के साथ बोल पाए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। इसमें सबसे बड़ा डिनोमिनेटर लेते हुए ऊपर के टर्म को सेम रखें ताकि गारंटी बोल पाए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, ठीक। सही है, ये तो वो फंक्शन से दिखेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 बॉक्स x बाय x क्या होगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ x बाय x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स ऑफ x बाय x क्या होगा। सैंडविच से भी सोच सकते हो, सोच सकते हो ना, बॉक्स x किसके बीच लाई करेगा, x माइनस 1 और x के बीच में बॉक्स x लाई करेगा ना, यहाँ भी x से डिवाइड कर लो, यहाँ भी x से डिवाइड कर लो, यहाँ भी x से डिवाइड कर लो। इसका भी लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा टेंड्स टू इंफिनिटी पे, इसका भी टेंड्स टू इंफिनिटी पे लिमिटिंग वैल्यू 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1। ये चीज ध्यान रखना, इंफिनिटी पे ना बॉक्स को x के इक्वल लिख देते हैं, ठीक, इसी में सही है ना, बॉक्स x और x सेम होगा ना इंफिनिटी पे। तो कभी x टेंड्स टू इंफिनिटी दिया क्वेश्चन में बहुत सारा बॉक्स यूज करें तो हर जगह बॉक्स x को क्या लिख देना x, ठीक है। ध्यान रखना, फॉर x टेंड्स टू इंफिनिटी बॉक्स x इक्वल्स टू x।
नेक्स्ट इसको लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log x by x कितना होता है log x by x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 0 ठीक है ग्राफिकली सोचिए इसको x हमेशा बढ़ते जाता है ना और log x तो ऐसा कुछ होता है इंफिनिटी में तो काफी डिफरेंस होगा ना टेंड्स टू इंफिनिटी की बात करें तो ये x तो बहुत डिफरेंस होगा डिवाइड बाय x करने से 0 इसको ऐसा फॉर्मूला याद रखना ठीक log x by x को भी बॉक्स है x by x को भी कितना टाइम हुआ ठीक है नेक्स्ट क्लास में